इंडिया का सबसे बड़ा सपना क्या है? डॉक्टर? इंजीनियर? नहीं, अब सपना है इन्फ्लुएंसर बनना। लेकिन सुनो, जिस एल्गोरिथम के आईने में ये चमकती हुई तस्वीर दिख रही है ना, वो असल में एक ट्रैप है, एक जाल, जो स्टार बनाने का वादा करता है, पर बदले में आपकी असली पहचान ही छीन लेता है। जरा ये नंबर देखो। एक ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के 83% नौजवान, मतलब आपके आसपास हर 10 में से 8 लोग या तो खुद को क्रिएटर मानते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। पूरा का पूरा देश एक ही ख्वाब देख रहा है। लेकिन ये सपना एक धोखा है। स्क्रीन पर क्या दिखता है? करोड़ों की कमाई, लग्जरी गाड़ियां, एक परफेक्ट लाइफ। और पर्दे के पीछे अकेलापन, कर्ज और हर सेकंड फेमस बने रहने का प्रेशर। तो चलो पहले ये समझते हैं कि ये सपना आखिर कितना बड़ा है। अरे ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है बॉस, ये एक खरबों डॉलर का वादा है जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। अंदाजा है कि 2030 तक क्रिएटर इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। वाह, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। पर सवाल ये है, इसमें से आपकी जेब में कितना आएगा? शायद एक नया फोन खरीदने जितना भी नहीं। तो अब सपने की दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस कड़वी सच्चाई को देखते हैं जिसे कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता। यहाँ मेहनत दिन रात की है और कमाई बस नाम की। डेटा बिल्कुल साफ है। ये इंडस्ट्री एक सिंपल रूल पर चलती है, पावर लॉ। इसका मतलब ये है कि टॉप के 1% क्रिएटर्स ही लगभग सारी कमाई ले जाते हैं और बाकी के 99% लोग, वो बस उस 1% के लिए भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। ये कोई पिरामिड नहीं, ये एक लॉटरी है जिसमें टिकट तो सबका कटता है, पर जैकपॉट किसी एक का ही लगता है। और अगर आपको लगता है कि मिलियन व्यूज आने से जिंदगी बदल जाएगी, तो जरा ये नंबर देखो। यूट्यूब शॉर्ट्स पर 10 लाख व्यूज के बदले आपको मिलते हैं सिर्फ 15,000 रुपए। सोचो, 10 लाख लोग आपको देखें, तब जाकर शायद आप अपने घर का किराया दे पाओगे। आपकी मेहनत, आपका टाइम, आपकी क्रिएटिविटी, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। इसे करियर मत समझो, ये है डिजिटल मजदूरी। आप एक ऐसे गोल चक्कर में दौड़ रहे चूहे हो जो प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्री में कंटेंट बना रहा है। पहिया घूम रहा है, प्लेटफॉर्म कमा रहा है, और आप बस वहीं के वहीं दौड़ रहे हो। और जो छोटे क्रिएटर्स हैं, वो एक और जाल में फंसे हैं, बार्टर ट्रैप। ब्रांड्स उन्हें पैसे नहीं देते, बस फ्री के प्रोडक्ट्स देते हैं, क्रीम, जूते, घड़ियां। पर जैसा एक इन्फ्लुएंसर ने कहा था, आप लाइक्स नहीं खा सकते और ना ही इन प्रोडक्ट से घर का किराया दे सकते हैं। जेब हमेशा खाली। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है, इतना गहरा कि वो दिखाई भी नहीं देता। ये हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे रिश्तों और हमारे समाज की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। तो इस चमक दमक वाली दुनिया का सबसे काला सच क्या है? एक ऐसा सच जिसे हम रोज देखते हैं, लाइक करते हैं और फिर अनदेखा कर देते हैं। किडफ्लुएंसर्स, ये डिजिटल बाल मजदूरी है, जहां बच्चों के बचपन को व्यूज के लिए बेचा जा रहा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इंडिया में इसे रोकने के लिए कोई सख्त कानून ही नहीं है। एक नॉर्मल बचपन कैसा होता है? खेल, स्कूल, दोस्त। और एक किडफ्लुएंसर का बचपन, शूटिंग, अनबॉक्सिंग और ब्रांड्स को खुश करने की मजबूरी। बच्चे कैमरे के लिए हंसते हैं और जैसे कोई कट बोलता है, उनकी हंसी गायब हो जाती है। ये बचपन नहीं, ये बिजनेस है। और इसका असर सिर्फ बच्चों पर नहीं, हम सब पर हो रहा है। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स वाली नॉर्मल जिंदगी को दूसरों की एडिट की हुई हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं, और नतीजा एंग्जाइटी, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, और बॉडी डिस्मॉर्फिया जैसी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स। अब खतरा किसी एक इंसान का नहीं है, दांव पर हमारी पूरी आने वाली पीढ़ी का भविष्य लगा है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। रील्स पर बिताया गया हर एक घंटा आपकी पढ़ाई और कोई असली स्किल सीखने के समय में से 36 मिनट चुरा लेता है। टीचर्स तक कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। हमारा दिमाग अब सिर्फ 15 सेकंड के डोपामाइन हिट के लिए तैयार है। तो 2030 में इंडिया का युवा कहाँ खड़ा होगा? हमारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, हम स्किल्स सीकर एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बने। दूसरा, एक हाइब्रिड जिंदगी जिएं, मतलब दिन में नौकरी और रात में रील्स। और तीसरा और सबसे डरावना रास्ता है द लॉस्ट जनरेशन।
एक ऐसी पीढ़ी जिसके पास ना डिग्री की इज्जत है ना कोई हुनर। अगर हमारे पास हार्ड स्किल्स नहीं बचे तो हम एक ऐसी भीड़ बन जाएंगे जो किसी काम के लायक ही नहीं होगी, अनएम्प्लॉयबल। तो क्या करें? फोन फेंक दे? इंटरनेट बंद कर दे? नहीं, हमें दुश्मन से भागना नहीं है, उसे काबू करना सीखना है। एल्गोरिदम को हराने का एक मास्टर प्लान है। पहला कदम, अपनी सोच बदलो। सिर्फ कंटेंट देखने वाले कंज्यूमर मत बनो, वैल्यू बनाने वाले प्रोड्यूसर बनो। स्क्रॉल करने की जगह कुछ क्रिएट करना सीखो। इस जाल से निकलने का एक सिंपल 3 स्टेप प्लान है। 1. कोई असली हाई वैल्यू स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन। 2. कंटेंट देखने का टाइम लिमिट सेट करो। और 3. एल्गोरिदम के गुलाम नहीं, उसके मास्टर बनो। एक बात याद रखना जो शायद कोई नहीं बताएगा, एक अच्छा वीडियो एडिटर आज एक एवरेज इन्फ्लुएंसर से ज्यादा और स्थिर पैसा कमा रहा है। असली पैसा चेहरा दिखाने में नहीं है, पर्दे के पीछे के हुनर में है। आपकी जिंदगी कोई 15 सेकंड की रील नहीं है, ये एक पूरी फिल्म है। और इसे हिट बनाने के लिए स्क्रिप्ट आपको खुद लिखनी होगी। एल्गोरिदम को ये हक मत दो। तो अब सवाल आपसे है, इन्फ्लुएंसर बनना एक असली करियर है या एक बहुत बड़ा जुआ? अपनी राय को कमेंट्स में डिफेंड करो। और अगर इस बातचीत ने आपकी आंखें खोली तो इसे उसके साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।